हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th के इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 6 वीडियो हम इस पर तैयार कर चुके हैं। ये 7वां वीडियो है। तक हम लोग 5 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर अभी 6 से हम लोग देखेंगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ आज क्वेश्चन हम डिजाइन किए हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान दीजिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा cos 2x अब बटे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ठीक है। अब cos 2x का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? तो cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx। जिस प्रकार हम a प्लस बी बटे 2 को हम लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2, उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx माइनस sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। ये दोनों कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1 बटे sin स्क्वायर x dx और ये दोनों कैंसिल होगा तो 1 बटे cos स्क्वायर x dx होगा। ठीक है। अब यहां से हम 1 बटे sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 बटे cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cot x होता है माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है प्लस c। इस हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। पहले हम लोग देखते हैं कि 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1 बटे x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c। उसी प्रकार dx बटे 2 माइनस 3x dx है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, t मान के बनाते हैं। 2 माइनस 3x बराबर t। लेट क्या मान लिए? t। तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 अब माइनस 3x का क्या हो जाएगा? माइनस 3 इक्वल टू और x का 1 dt बटे dx और ये हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस 1 बटे 3 dt। अब इस dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 बटे 3 dt और नीचे वाले को आप क्या माने हैं? t, यानी 2 माइनस 3x को माने हैं t। हो जाएगा माइनस 1 बटे 3 लॉग मॉड t प्लस c। हो जाएगा माइनस 1 बटे 3 लॉग हम t को क्या माने हैं? 2 माइनस 3x प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए राइट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? x के पावर 3 बटे 1 प्लस x के पावर 8 dx है।
इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 3 बटे 1 प्लस x के पावर 4 का होल स्क्वायर और dx, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट x के पावर 4 बराबर t, x के पावर 4 बराबर t, t हो जाएगा 4x के पावर 3 dt बटे dx, x के पावर 3 dx बराबर 1 बटे 4 dt। तो x के पावर 3 और dx, इसको बदले हम लिख सकते हैं 1 बटे 4 dt और 1 बटे 1 प्लस x के पावर 4 को आप t माने तो हो जाएगा t स्क्वायर। तो 1 बटे 4, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला किसका होता है? टेन इनवर्स x का होता है। किसका होता है? टेन इनवर्स x का होता है। तो 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर किसका हो जाएगा? टेन इनवर्स t प्लस c, और 1 बटे 4 ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और t किसको माने हैं? x के पावर 4 को, ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस c। इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में 79 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में u इंटू भी पढ़े होंगे आप। u को रखेंगे v का इंटीग्रेशन माइनस 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 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल dx। अब क्वेश्चन है x इंटू ई के पावर x और dx। आइलेट के हिसाब से चलते हैं, इसको किससे बनाते हैं? आइलेट के हिसाब से बनाते हैं। आइलेट यानी ई के पावर x है और यहाँ x यानी अलजेब्रा है। तो पहले x अलजेब्रा आता है, तब आई एक्सपोनेंशियल आता है। तो अलजेब्रा जो पहले आता है उसको हम u मानते हैं, जो बाद में आता है उसको हम v मानते हैं। जो पहले आता है उसको हम u मानते हैं, जो बाद में आता है उसको v मानते हैं। तो u को रखेंगे v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v का होल dx। ये हो जाएगा x e के पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x dx। ये हो जाएगा x e के पावर x माइनस e के पावर x dx, और e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो e के पावर x ही होता है और प्लस c कहिए। अगर आप e के पावर x कॉमन ले लेते हैं तो भी ठीक है, इतना आएगा प्लस c। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80। 80 यानी x प्लस कॉस 2x और dx, x का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन, x के पावर 1 का इंटीग्रेशन x के पावर n के हिसाब से x के पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। तो x के पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन 2x, और 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना उसको नीचे लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा x के पावर 2 बटे 2 प्लस साइन 2x बटे 2 प्लस c। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 की बात करते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और dx, ये आंसर हो जाएगा e के पावर x एफ एक्स प्लस
सी, यानी इसका डिफरेंशिएशन अगर ये होता है तो आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो वही है, साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन में इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और कंसेप्ट तो यही जानते हैं कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यदि एफ डैश एक्स होता है तो आंसर ई के पावर एक्स और एफ एक्स हो जाता है। उसी प्रकार अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर ये है तो आंसर ई के पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। ऑप्शन 82 का नहीं लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी। बी नंबर ऑप्शन है ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी, x बटे 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी। यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला है, और डायरेक्ट फार्मूला है तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव चाहे किसी भी चैप्टर का हो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और कंसेप्ट बेस्ड भी आ सकता है, उसको सॉल्व करने के बाद भी आंसर मार सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूला पे आएंगे, जैसे अभी आप सामने में स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो टिक मार सकते हैं, इसलिए फार्मूला भी याद करिए और क्वेश्चन को बनाने की भी कोशिश करिए, जिससे कि सॉल्व करके भी आंसर आ सकता है। और जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आपका फार्मूला बेस्ड होगा, तो आप याद करिएगा तो जो डायरेक्ट टिक मार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। चलिए यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम 83 को देखते हैं। log x बटे x है और dx है, तो आपके क्या करिए, इस log x को आप मान लीजिए t। क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। और जिसको भी इंटीग्रेशन में t मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बटे x और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt बटे dx। dx डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा कितना dt। और यहां से आप dx बटे x को क्या लिख सकते हैं dt, और इसको माने हैं आप log x को t, तो t के पावर 2 बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा c, और t किसको माने हैं log x का, तो t की जगह पे क्या करिए log x को आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log x। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, cos रूट एक्स बटे रूट एक्स dx, ऑप्शन नंबर ए 2 साइन रूट एक्स, ऑप्शन नंबर बी साइन रूट एक्स प्लस सी, cos रूट एक्स प्लस सी, 2 cos रूट एक्स प्लस सी। यही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है तो ये भी आप सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है।
हम क्या करते हैं, इस रूट एक्स को टी मान लेते हैं, और इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब लेट रूट एक्स को आप मानते हैं टी, तो इंटीग्रेशन में जिसको भी टी मानते हैं ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन में जिस किसी को भी हम टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो 1/2 रूट एक्स होगा, और टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो dt बटे dx होगा। ये हो जाएगा 1/√x, और ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, और दो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये 1/√x dx 2dt हो जाएगा। देखिए 1/√x dx, इसके बदले हम क्या लिख देंगे, 2dt, और इस रूट एक्स को आपने क्या माना है, t माना है, t लिख दीजिए। तो 2 cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, प्लस सी, और t किसको माना है आपने, रूट एक्स को, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 85, 85 रूट कॉस एक्स इंटू साइन रूट एक्स dx, ऑप्शन नंबर ए 2/3 कॉस एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, माइनस 2/3 कॉस एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, कॉस एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, कॉस एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। तो क्वेश्चन है रूट कॉस एक्स और साइन एक्स dx। अब ज्यादातर हम टी जो मानते हैं, रूट के जो अंदर होता है उसको टी मानते हैं, ज्यादातर टी जो मानते हैं हम लोग, किसको मानते हैं, ज्यादातर टी जो मानते हैं, जो रूट के अंदर होता है उसको टी मानते हैं, यानी cos x को क्या मान लेते हैं, टी, और जिसको भी इंटीग्रेशन में टी मानते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x बराबर dt बटे कितना हो जाएगा, dx, और ये हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt। तो यहाँ साइन x dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, माइनस dt, और रूट के अंदर वाले को मानते हैं t, और रूट को लिख सकते हैं हाफ, और dt, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t हाफ प्लस 1/2 प्लस c, ये हो जाएगा t के पावर 3/2 प्लस c, और ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 माइनस t के पावर 3/2 प्लस c, माइनस 2/3, और t की जगह पे क्या रखेंगे, t किसको माने हैं, तो t माने हैं cos x को, तो ये हो जाएगा cos x। उसके हिसाब से अगर आंसर की बात करें तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 86 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, cos 2x, cos 2x बटे sin x प्लस cos x का
होल स्क्वायर dx। ऑप्शन नंबर ए 2 log sin x प्लस cos x प्लस c log sin x प्लस cos x प्लस c log sin x माइनस cos x प्लस c sin x प्लस cos x प्लस c। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें जरा ध्यान दीजिए। पहले तो आप ये बताइए cos 2x को आप क्या लिख सकते हैं। तो cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब बटे नीचे क्या है, नीचे है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सुने होंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x। अब बटे ये हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये दो है, ये है, कट जाएगा तो बचेगा cos x माइनस sin x और sin x प्लस cos x और dx। नीचे वाले को क्या मानेंगे, t मानेंगे। sin x प्लस cos x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। और t मानेंगे तो जिसको भी इंटीग्रेशन में t मानते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और ये हो जाएगा कितना, dt बटे dx। तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x और dx बराबर dt। और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसके बदले हम ठीक है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं, अब इसको t माने हैं तो इसको t माने हैं तो हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा आपका dt। और 1/t को क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c। और t किसको माने हैं, तो t माने हैं आप sin x प्लस cos x को, sin x प्लस cos x को प्लस कितना c। यही हो जाएगा आपका आंसर। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।